हेलो बच्चों, आज हम लोग मिले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के लिए। कोई कंपाउंड अगर दिया जाता है तो उसमें एटम का जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो फिक्स होता है। एक परसेंटेज तो उसकी प्योरिटी के मापन में यूज होता है। प्योर कंपाउंड है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स के परसेंटेज बताते हैं। इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आसान है टॉपिक, बट पढ़ना तो है ही है। तो किसी कंपाउंड को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो उसके 100 पार्ट्स में एक एलिमेंट का कितना हिस्सा है, वो उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। मतलब 100 में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है। ये देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट in 100 parts of given compound is called percentage composition। 100 पार्ट्स में कितना हिस्सा इसका है, इसी का नाम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शुरू करते हैं इससे हम लोग। दिया गया, मान लीजिए आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। इसमें आपको जो है निकालना है कितना परसेंट Na है, सोडियम का निकालना है परसेंटेज कितना है, ये कैलकुलेट करना है। कुछ आपको दिया जाएगा, Na का एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और H का 1 होता है। इसमें हमें Na का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप निकाल लीजिएगा मोलर मास ऑफ NaOH। क्या हो जाएगा बच्चे? Na है कितना, एटम के साइज इक्वल लिखना है, 23 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा और प्लस 1, 40 यानी 40 आ गया। इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं, देखिए ऐसे, सिंस 40 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन्स कितना, 23 ग्राम ऑफ Na। इसमें Na का इतना ग्राम है, therefore अगर इसका 1 ग्राम होता तो इसमें कितना, 23/40 करोगे, इतना सोडियम हो जाएगा। अगर इसी को 100 कर दें, 100 पार्ट्स 100 कर दें, 100 में कितना प्रेजेंट है, 23/40 इंटू 100 कैलकुलेट करोगे आप, कितना आ जाएगा, 57.5% आ गया। यह Na का परसेंटेज है, इतना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इससे फार्मूला क्या बनना, देखिए। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया गया है उसमें उसका कितना परसेंट है, ये 23 क्या है, 23 है। इस पूरे में 40 में जिसका परसेंटेज निकालना है उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया मास परसेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड में जो है उसका मास परसेंट हो गया। और फिर जो है डिवाइड कर देना आप, यह 40 क्या था, 40 कंपाउंड का मोलर मास था, पूरे में है तो 40 से आप डिवाइड करना, ये मोलर मास हो गया। क्या हो गया, मोलर मास हो गया, और इंटू 100 पार्ट से निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाता है परसेंटेज निकालने का फार्मूला। ठीक है, इस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया है। यूरिया में जो है आपसे पूछ दे इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है, इसे आप कैलकुलेट करिए।
इसका पूछ दे। ऐसे ही एक और आपसे दे दिया जाए H2C2O4.2H2O, इसका नाम है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम इसका है? हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। अगर आपसे पूछ दे इसमें क्या पूछा जाए, हाँ कितने परसेंट वाटर, मान ये पूछ दे आपसे, ऐसे ये निकालना पड़ जाए। आइए देखते हैं। तो फार्मूला तो आपके सामने है ही, यानी इसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना होगा इनका मोलर मास। कुछ आपको दिया भी जाएगा, जैसे आपको N का एटॉमिक वेट दिया जाएगा, 14 होता है, ऐसे H का 1, C 12 एंड सब हो गए। ये आपको ऑक्सीजन 16। तो आई यूरिया शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2। तो क्या है, देखिए N का हो गया 14, फिर H 1 into 2, फिर C का 12, फिर O 16 प्लस, फिर क्या है 14 प्लस 1 into 2, ऐड करोगे तो आ जाएगा 60। ये है इसका मोलर मास। निकालना क्या को? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो फार्मूला क्या कहता है? जिसका निकालना है परसेंटेज, उसका कितना हिस्सा है कि 14 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, कितना है 28 है। मोलर मास मतलब इस 60 दिया गया है, इंटू 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना 46.67%। ये नाइट्रोजन है। वैसे भी आप अगर घर पे खेती होती हो, घर पे यूरिया खाद उर्वरक, अगर यूरिया फर्टिलाइजर्स आता हो घर पे, तो आप उसका जो बोरा होता है उस पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का परसेंटेज लिखा रहता है, यही वैल्यू लिखी रहती है। अब आपको जानना चाहिए, अगर घर पे खेती होती हो तो आपको जानना चाहिए, वैसे भी जानना चाहिए कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है और उसका क्या यूज है। जैसे यूरिया अगर फसल में आप डालते हो तो फसल की लंबाई बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन का यूज यूरिया के रूप में इसलिए होता है कि पौधे की लंबाई जल्दी बढ़े। मतलब नाइट्रोजन ऑफ यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथनिंग ऑफ प्लांट्स। इज इट क्लियर? अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, निकालना है हम लोग इसमें हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यों निकाल लें इसका मोलर मास, निकाल लेंगे। देखिए सेकेंड ट्राई करते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2C2O4.2H2O, तो H का 1 into 2 प्लस 12 into 2 प्लस 16 into 4 प्लस 2 into H2O, मतलब 1 into 2 प्लस 16। आप ऐड करेंगे आ जाएगा 126 ग्राम। अब एक बात आपको फिर परेशान कर रही होगी कि कब हम लोग इसे ग्राम में यूज करते हैं और कब इसे AMU में यूज करते हैं। तो अगर एटम का मास दिया गया है, एक एटम का मास, तो हमेशा AMU में होगा। अगर एक मोल एटम का मास है तो ग्राम में होगा। देखिए अगर एक N का मास होगा तो 14 AMU होगा, और अगर एक मोल का होगा तो 14 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला में यूज करते हैं क्या, हम लोग मोलर मास यूज करते हैं। मतलब सभी क्या है, एक मोल है, मोल के रूप में है, तो मोल का मतलब क्या, ग्राम में होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्राम में बोलते हैं। ऐसे यहाँ दिया गया है। तो परसेंटेज आपको क्या निकालना है H2O का, तो यहाँ पे कितना हो गया इस टोटल में, टोटल में H2O कितना है, बोलिए इतना 36, और मोलर मास कितना है 126 into 100, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ऑलमोस्ट आएगा ये 28.57 के आसपास आएगा। ऐसे किसी भी एटम का कैसे निकालना हो आपको, कार्बन का परसेंटेज या H का परसेंटेज, किसी का निकालना हो परसेंटेज, तो आप आसानी से ऐसे आप निकाल लिया करें, हो जाएगा सबका ना। देखिए 8 देखा आपने मास परसेंट,
अब ये क्या यूज इसका है। ठीक है, आज इतना ही, थैंक्स। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। वैसे भी अगर आपको एटॉमिक मास, माइक्रो मास और मोलर मास को लेकर दिक्कत हो, इस टॉपिक को हमारे नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा, आना चाहिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।